तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? हाँ, एक्चुअली उसी की पार्टी चल रही थी ना घर पे, तो इसीलिए देर हुई मुझे। निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बेटा अगर ऐसी बात थी तो आज की डिनर के लिए अग्री ना करते, किसी और दिन रख लेते। वो आंटी मायरा ने इतनी जिद की तो मैं ना नहीं बोल पाया, और प्रॉमिस किया था तो आई डोंट लाइक ब्रेकिंग माई प्रोमिसेस। और वैसे भी मायरा को ना बोलने का रिस्क मैं। लेकिन अपनी एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताकर भी तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सॉरी यार मायरा, मैंने सोचा था मैं मिलके फिर सबको मतलब वैसे बताऊंगा। निखिल अभी तुम घर जाओ, पार्टी तो हम किसी और भी दिन कर सकते हैं ना। दिस इज अ बिग डे इन योर लाइफ। आंटी अंकल तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अरे नहीं नहीं दी, एवरीथिंग इज फाइन, मैं घर पे बोल के आया हूँ। पर बेटा अरे नहीं आंटी, इट्स ओके, चिल रिलैक्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे खाना खाते हैं ना, सबको भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो देखो, इतना अच्छा खाना मैं कैसे मिस कर सकता था। मेरा पेट मुझे कभी माफ नहीं करता। Congrats. Have a wonderful life with your partner. थैंक्स। चले खाना खाएं? Yeah. रिया Sit. ज्यादा खा लिया आज। एक्चुअली एंगेजमेंट पार्टी में भी कुछ कुछ खा लिया था तो। What? निखिल कंट्रोल करना कब सीखोगे तुम? आज तक तुम्हारे घर का खाना रेजिस्ट कर पाया जो आज करता। याद है बचपन में एक बार तुमने इतना खा लिया था, तुमसे चला भी नहीं जा रहा था। ओ या आई रिमेम्बर। और अंकल को मुझे गोद में उठा के मेरे घर ड्रॉप करना। या एक सेकंड ना। हेलो हाँ माँ। बेटा कहाँ हो? कितना लेट हो गया है और कितनी देर लगाओगे? अरे हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Why did you do this? What? You know what I mean. क्यों? मैं शादी नहीं कर सकता? I mean, सारिका इज अ नाइस गर्ल। मेरे घर वालों ने उसे मेरे लिए पसंद किया है। मुझे भी अच्छी लगती है वो। उसकी फैमिली मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती है। And you know what the most important thing? She says she's happy. Happy to have me in her life. So, सच्ची बात बताओ निखिल, ऐसे अचानक से क्यों? तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, नहीं तो तुम मुझे डेफिनेटली बताते। या कह दो कि मैं ही सबसे बड़ी उल्लू की पट्टी, सेंटिमेंटल इडियट हूं, जो आज तक समझती थी कि हमारी फ्रेंडशिप स्पेशल है। आई ट्रस्टेड यू निखिल। मारा तुम क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अचानक से ही हुआ है ना। कांट यू सी? Fine. It's getting late. Good night. No. Wait. What do you expect me to do? तुम्हें क्या लगता है मैं होपफुल नहीं था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं और रिया
you know, we'll be together someday, no? Exactly. फिर अचानक से क्या हुआ? Very nice, Myra Kohli. You're asking me that? तुम्हें नहीं पता अचानक से क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? मैंने क्या देखा? What do you mean? साफ साफ बोलो ना. Oh, come on, यार Myra, I'm not a fool, okay? ये डिनर मेरे लिए था, राइट? कबीर वहां क्या कर रहा था? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता है कि रिया और कबीर के बीच में क्या चल रहा है? कितने क्लोज है दोनों? उस रात को तुम मेरे साथ निकली थी ना रिया को ढूंढने के लिए. कहाँ मिली थी वो? कबीर के रूप में, राइट? अरे क्या समझूं मैं? रिया घर पे झूठ बोलकर निकली थी. हर रोज वो बंदा तुम्हारे घर पे होता है. मैं इतना बड़ा गधा हूं? मुझे समझ में नहीं आता. मैं वेट करता रहूंगा एक ऐसी लड़की के लिए जो साला मेरी कभी हो ही नहीं सकती. Am I so incapable? मुझे कोई लड़की नहीं मिल सकती. सारिका, जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई, यू नो व्हाट, शी इज MBA, कॉस्मेटिक फर्म की सेल्स मैनेजर है वो. पता है कितना? एक सेकंड. What are you laughing at? निखिल, तुम हो ही सबसे बड़े गधे. मैं इतना बड़ा गधा. निखिल, कबीर हमारा टेनेंट है. उसके और रिया के बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा. उस रात मुझे भी वही लगा था, लेकिन रिया को वो म्यूजिक एल्बम कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में कबीर का हाथ था. लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो रिया वहां नहीं थी. इनफैक्ट वो घर पहुंच चुकी थी. उस शाम तो वो कबीर को मिली भी नहीं थी. निखिल, मैं कबीर को मुंबई से जानती हूँ. वो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है और मुंबई में जहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए गई थी वहीं पर मिली थी उसे. और अब उसके साथ फ्रीलांस वर्क भी कर रही हूँ. निखिल, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगा होता तो एक बार मुझसे पूछ सकते थे ना, क्लैरिफाई कर सकते थे ना मुझसे. इस तरह उल्टा सुल्टा ओपिनियन फॉर्म करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तुम्हें नहीं लगा निखिल अचानक से कैसे बिहेव कर रहा है? अचानक से, ऐसा तो है नहीं है. उस रात को होटल के बाहर से अचानक से मैं निकल आया, तब नहीं समझ में आया. कैफे से मैं अचानक से निकल गया था, तब तो तुम थी ना वहां पे, तब नहीं समझ में आया तुम्हें? पूछना चाहिए मुझे इसे कुछ. और वो घर के बाहर नहीं तुम्हें ऑकवर्ड फील हुआ? तब नहीं तुम्हें लगा कि नहीं, वी आर फ्रेंड्स, हमें पूछना चाहिए. अगर ये ऐसे बिहेव नहीं करता है, ऐसे बिहेव कर रहा है तो कुछ रीजन होगा. नहीं, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था? कॉल किया था और तुमने क्या कहा? लिसन मारा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और तुम्हारी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व भी नहीं होना है. उस टाइम नहीं बता सकते थे मुझे कि आप उल्टी कर रहे हो. यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी. अब भुगतो. नहीं भुगतना है यार मायरा. पता है कितनी मुश्किल से मैं पीछा छुड़ा के आया हूँ अपनी एंगेजमेंट पार्टी से. व्हाट? अरे यार, ये सारिका शाम से मेरे पीछे पड़ी है. कर्टन्स देख लो, बेडिंग देख लो, रूम डेकोर चेंज करवा लो, बेडशीट देख लो. What have I done? मैंने क्या किया? क्या किया नहीं, क्यों किया ये पूछो. यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी. यू डिजर्व इट. यार मारा, मैं क्या करता यार? मॉम का इतना प्रेशर था. होटल वाले इंसिडेंट के बाद मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली. पता है क्यों? I wanted to just go away from Jaipur. मैं जयपुर से दूर जाना चाहता था. अजीब सा कुछ हो रहा था, घुटन सी हो रही थी. इतने में मॉम का इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया. शादी कर ले. तंग आ गया हूँ यार मैं. और फिर ये रिया और कबीर को 2-3 बार साथ में देखा तो मैं खुद चला गया मॉम के पास कि भैया मैं शादी कर लूंगा, बताओ किससे करनी. आई एम रेडी फॉर इट. अरे फिर तो कांग्रेचुलेशंस निखिल शर्मा. अपनी शादी में बुलाओगे या नहीं? एंगेजमेंट में तो नहीं बुलाया. शट अप, ओके? यू शट अप. स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फूल.
उठा लो, तुम्हारी मम्मी का फोन होगा, नहीं तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगी कि मैंने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। उठा लो उठा लो। Stupid. हाँ माँ। अरे हल्ला मत करो। चुप हल्ला क्यों कर रहे हो तुम दोनों यार? लो बहन जल्दी जल्दी क्लीन करके बकेट हटाओ। अरे रुक ना, let everyone eat together. Nice sandwich. थैंक यू मैडम। आप मुझसे बहुत कुछ सीख गए हो बेटा। I'm proud of you. मायरा तुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? तो अभी तक यहीं पे है। दी, हम लोग ना कुछ ज्यादा ही भूले। क्यों, क्या हो गया? गलती हमारे पेरेंट्स की है। अगर बचपन में उन्होंने हमें थोड़ा बिगाड़ा होता, then at least we would have been a little more street smart. You would have known how to deal with life. बेटा आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? मैं ऑफिस के बारे में बोल रही थी। वही जो तेरी शेखावत के साथ बहस हुई थी फ्रीलांस वर्क को लेके, उसकी बात कर रही है? हाँ दी, उन्हें ना मिर्ची लगी है कि मैं दूसरे मीडिया हाउस के साथ काम कर रही हूँ। वो तो वैसे भी तुझसे इतने सुलगे हुए होंगे। उनके सारे आइडियाज को तू साफ साफ मना जो कर देती है। पहले माँ का कुकरी शो, फिर माँ का टॉक शो। दी, not that again, please. एक सेकेंड। मम्मा के साथ टॉक शो? शेखावत का प्लान था? हाँ, और कोई ऐसा वैसा टॉक शो नहीं, सेलिब्रिटी टॉक शो। माँ होस्ट होती। माँ और सेलिब्रिटी टॉक शो? Are you kidding me? आप लोगों का हो गया? मायरा यार, तूने हमारे साथ सरासर अन्याय किया है। सोच, अगर माँ टॉक शो पे होती कितना मजा आता, उनकी नौटंकियां हम टीवी पे देखते। एग्जैक्टली, मैं भी इसको यही बोल रही थी। इसका चैनल कितना पॉपुलर हो जाता। खबरों की दुनिया से खतरों की दुनिया। Fine, I'm leaving. अरे सॉरी कुकड़ी, सॉरी। आगे का इंसिडेंट तो बता ना। पता नहीं दी, हम कब लोगों से डील करना सीखेंगे? हाँ तू सही बोल रही है। We seriously don't know how to deal with people. I mean, मुझे देखो, मुझसे बड़ा लल्लू कोई होगा? Imagine निखिल, उसके जैसा लड़का जिसको मैं इतना तंग करती थी, इतना टोकती थी, ये चाहिए वो चाहिए। मुझे न्यूजीलैंड जाना है। यार रिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। निखिल, we are getting married. अभी तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। He just left everything and he moved on. This is not a wedding ring. No? Yeah, this is an engagement ring. हमारी एंगेजमेंट हो गई? हाँ। और उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। उसको एक इतना कूल जॉब मिल गया डेनवर में, इतनी कूल सिटी में, और अब वो वेल सेटल्ड है। और मैं, हाँ, मैं बस झल्ली की झल्ली रह गई। पता है दी, कल जब मैं निखिल से बात कर रही थी, he told me his fiancée is an MBA और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही है। And she is a regional sales manager. Imagine, कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी ना उनकी। Exactly. मैंने उसे रिजेक्ट किया था। I mean, because we had nothing in common. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। I've changed my mind. I've realized मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। And वो MBA types, no makeup, चश्मा, no sense of style, उसके लिए परफेक्ट है। उसकी मम्मी की आदर्श बहू। वो वैसे भी मुझे समझते नहीं, एंड एक्सेप्टेंस तो बहुत ही दूर की बात है। और I mean,
मैंने ट्राई नहीं किया, मगर अगर मैं मिस इंडिया के लिए ट्राई करती तो आई वुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द 3 कंटेस्टेंट्स। एक्चुअली मैं जीत जाती, आई वुड बी मिस इंडिया। कूल डाउन। कूल डाउन? आई एम चिल्ड आउट। आई मीन मेरे पास एक सोलो एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट है और बिकॉज ऑफ कबीर, एंड हमारा केटरिंग का बिजनेस भी बहुत अच्छा जा रहा है, सो आई एम हैप्पी। आई नो। एग्जैक्टली। आई मीन अगर मेरे पास बॉयफ्रेंड होता तो लाइफ थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाती। दी मैं निकलती हूँ। दी मैं भी फ्रेश होकर निकलती हूँ। ओके राजेश, ये टेबल क्लीन कर दो और बाहर का जो साइन बोर्ड है उसे ओपन कर दो। ओके रिया, मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट पैक कर लेना प्लीज। दी आप उनके लिए ना ब्रेकफास्ट नहीं, सीधा लंच पैक करो, वो दोपहर को उठेंगी। कल उन्होंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही फोन चेक किया था, 10 मैसेजेस कर चुकी हैं मुझे। तुम लोग कितने सेल्फिश हो, अकेले अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। तो उनको बोला आपने, हमने कितना ट्राई किया, उठती नहीं है तो हम क्या करें? चल छोड़ ना यार, उनके पास टॉन्ट्स कम होते हैं क्या? कुछ ना कुछ बोल के बात आगे बढ़ा देती हैं। दी क्या सच में मॉम को शेखावत ने सेलिब्रिटी शो का होस्ट बनाने का ऑफर दिया था? शेखावत को एक बार तो मिलना ही पड़ेगा, इतना इंटरेस्टिंग बंदा है। है। अच्छा दी मैं निकलती हूँ। हाँ ए ब्रेकफास्ट पैक तो कर लेना प्लीज, जाके देख ले किचन में क्या क्या है। दी मैं किचन में जाऊंगी और खड़ी हो जाऊंगी वहाँ पे, आप भेज देना ना, मैं कॉल कर दूंगी। रिया यार। दिया प्लीज। ओह गॉड, ओके बाय। थैंक यू। ओके दी, बाय। बाय। पता है कितनी मुश्किल से मैं पीछा छुड़ा के आया हूँ अपनी एंगेजमेंट पार्टी से। इमेजिन निखिल, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई, उसको एक इतना कूल जॉब मिल गया डेनवर में, इतनी कूल सिटी में, और अब वो वेल सेटल्ड है, और मैं? हाँ दी, हाँ मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। क्या प्लान? रिया और निखिल को दोबारा जोड़ने का। क्या बोल रही है तू? निखिल की एंगेजमेंट हो गई है एंड ही इज गोना गेट मैरिड। क्या उसने ही तो बोला था ना उसकी एंगेजमेंट हो गई है, वो झूठ क्यों बोलेगा? दी उसने एंगेजमेंट की है, बट नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द बट निखिल ने एंगेजमेंट सोच समझ कर नहीं की है, जल्दबाजी में की है। जल्दबाजी में की है? अरे उसको क्या अर्जेंसी है यार? दी निखिल स्टिल लव्स रिया। उसे लगा कि रिया और कबीर के बीच कुछ चल रहा है। He thought that she's dating him. That is why he agreed for the engagement. सिर्फ रिया को दिखाने के लिए। ओके और मुझे जितना लगता है, I think his plan is working. आपने ब्रेकफास्ट में रिया का बिहेवियर देखा? Didn't she look jealous and a little depressed? Oh God, this is too much. Let me get this straight. निखिल रिया से अभी भी प्यार करता है और उसको लगता है कि रिया का कबीर के साथ कुछ चल रहा है, राइट? Yes. तो उसने किसी और से एंगेजमेंट कर ली so that he can make रिया think that he's moved on. Yeah, something like that. और उससे रिया जेलस फील करे Yes. तो उससे क्या होगा? दी आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? रिया also loves निखिल. हाँ ओके, बट ये सब करके दी, you don't think much. मैं हूं ना, I'll handle everything. आप बस मेरी हेल्प करो। किसको फोन कर रही है? हाँ मायरा। Hi Nikhil, how are you? गुड। Listen, I'm sorry for last night. You know what? You were right. तुमने जो किया वो सही किया। अरे तुम फिर से मुझे मॉक कर रही हो? नहीं, इस बार नहीं। मैंने बाद में इसके बारे में सोचा। मुझे लगा कि तुम अपनी जगह पर सही हो। Now निखिल, तुमने जो डिसीजन लिया है, I think you should stick by it. प्लीज अपने आप को
गाली और पिटी मत करो। बी अ मैन यार। आई नो इट्स नॉट योर मिस्टेक। और तुमने भी तो कहा था कि सारिका शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ गुड मैच, राइट? हाँ यार मायरा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हुई है तो क्या बात, वो भूल जाओ। तुमने जो डिसीजन लिया है यू शुड स्टिक बाय इट। मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। हाँ लेकिन क्या हो रहा था? आई डिडंट गेट एनीथिंग। मैं इतना कंफ्यूज हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मी टू। आई होप आवर प्लान वर्क्स। मतलब दी, मैंने इंश्योर करने के लिए फोन किया था कि निखिल अपनी एंगेजमेंट वाले डिसीजन पर स्टिक करे। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। किसका वेट? रिया का। उसके अंदर जो निखिल के लिए फीलिंग्स है उसे जरा हवा देने के लिए, यू नो, सो दैट हर फीलिंग्स कम आउट। ओके। दी, हम दोनों का काम है जब तक निखिल यहाँ है वो और रिया एक दूसरे से मिलते रहे। यू नो, दे नीड टू कीप बम्पिंग इनटू ईच अदर। पता नहीं तूने क्या बोला, सब मेरे ऊपर से उड़ गया। ठीक है, एज यू से। कूल। शाम को मैं आपको डिटेल में सब समझा दूंगी। आई एम गेटिंग लेट। बाय।